अपने दोस्त अनुराग से पंचुएशन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं और ये बताएंगे पंचुएशन का मतलब। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। पंचुएशन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? प्रयोग कई जगह पर होता है, लेकिन हम आप योग बताएंगे। या इसका प्रयोग वाक्य के असर्टिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में किया जाता है तथा इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में किया। आप भी बताइए फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ पर होता है? इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में होता है और उनमें जो सब्जेक्ट होता है या नाउन या प्रोनाउन, उसे हम उसका पहला अक्षर हम कैपिटल में लिखते हैं और अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। और कहाँ कहाँ करते हैं? और बड़े शब्दों को शॉर्ट में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। हेलो दोस्तों, हम अपने दोस्त से पंचुएशन के बारे में आपको कुछ बताते हैं। पंचुएशन क्या है? उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ होता है? असर्टिव सेंटेंस के पहला अक्षर कैपिटल में होता है और अंत में फुल स्टॉप लगता है। और आप बताइए फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे क्लाजेज में सिंपल सेंटेंस होता है तो उसके लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप, और सिंपल कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया तो इसके लास्ट में ही लगाते हैं फुल स्टॉप। और एब्रीविएशन में भी बड़े शब्दों को छोटा लिखने के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि हम एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो आपके लाइफ को बदल देगा। बदलेगा कैसे? कि हम ग्रामर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो जब ग्रामर पढ़ते हैं इसका मतलब हमें जो है ये भी मालूम होना चाहिए कि पंक्चुएशन क्या है। क्या है? तो जब आप किसकी बात करते हैं? पंक्चुएशन की। किसकी? तो कौन बच्चा इसमें से जैसे जो सामने बैठे हैं, कौन बता सकता है पंक्चुएशन की स्पेलिंग क्या है? कमेंट में लिख के बताओ। वो एक दूसरे के साथ रहो तने जैसे सब मिलके जो है बात करें तो कुछ बात और होता है। जब साथ में पढ़ो तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग भी जैसे इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन माने अंतःक्रिया। अंतःक्रिया माने मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी उसमें इंटरेस्टेड हूँ, और नहीं इंटरेस्टेड हैं बेकार है। तो यहाँ पंक्चुएशन आपका हो गया। पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है? उचित। क्या? उचित विराम चिन्ह। तो उचित जो विराम चिन्ह है इन्हीं का हम क्या करते हैं? प्रयोग। तो उचित विराम चिन्हों का जो प्रयोग है वही क्या है? पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन में आपको बताया गया था जो है कि जैसे मान लो ऐसे लिखा, ये क्या है? ये फुल स्टॉप है अभी, या एक बिंदी है। क्या है? तो इसको अगर आप एक बिंदी बोलते हैं, बिंदी होता है ना, तो अगर इसको क्या किया जाए, ऐसे मान लो बिंदी बनाना है तो ऐसे मान लो है तो यहाँ पर ऐसे लगा दो, आँख ओख बना हो, इस तरह का हो, तो यहाँ पर जो है आपका नाक हो गया। ये क्या है? बिंदी है। बिंदी अगर है, क्या है? बिंदी नहीं है। अच्छा, ये क्या होता है? माथवेदी जैसा लग रहा है। तो अगर ये बिंदी है तो ये जो है क्या है? ये सुहागन का, किसका? सुहागन का जो है क्या लगता है? सुहागन का जो है ये बिंदी जो है सुहागन लगाते हैं। अगर हटा दिया जाए, ये ना हो, तो ऐसा माना जाता है क्या? हाँ, कि ये बीड़ो जैसा हो जाएंगे। तो अगर मान लो यहाँ लिखा है क्या? अगर यहाँ लिखा है मसा, क्या लिखा है? लेकिन बिंदी लगा दिए तो हो गया मनसा, और बिंदी हटा दिए तो हो गया मसा। तो अगर यहाँ मनसा है आपकी पढ़ने की, अगर मनसा है तो आपको पंक्चुएशन 100% आ जाएगा। और अगर आप में क्या है? मसा है, यानी यहाँ पर हट गया तो अगर ये क्या हो गया? मसा है। मसा है तो एक मतलब जो है डसा है, तो डसेगा ही, यानी खून जाएगा फ्री में, विदाउट मनी। ब्लड ग्रुप में जो है दे सकते हैं। तो यहाँ आपका जो ये हम अंग्रेजी में बात करते हैं जिस बिंदी की, इसको हम बोलते हैं फुल। क्या? फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। और जब हिंदी में फुल स्टॉप बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। क्या बोलेंगे जी? पूर्ण विराम। तो प्रश्न आता है कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो पूर्ण विराम कहाँ कहाँ लगाते हैं? तो कहीं कहीं जैसे आप वाक्य के अंत में लगाते हैं। और पूर्ण विराम माने
कि जहां पर पूरा ठहराव हो। देहात में कहा गया है कि ऐसन बोल कि क्यों ना कहे चुप, कि ऐसा मत बोलो कि कोई बोले चुप, अगर बात बोले ना तुम छह देंगे। और ना ऐसन जगह बैठ कि क्यों कहे उठ। तो अगर कहीं ऐसे भी जगह मत बैठो जहां कोई आके कहे उठ उठ उठ। और ऐसे जगह मतलब ऐसा बोलो मत कि जब कोई बोले चुप। तो कहने का मतलब एकदम पूर्ण विराम ना लग जाए बोलने पे या बैठने पे। तो पूर्ण विराम का मतलब क्या हो गया? फुल स्टॉप। क्या हो गया? तो अब देखिए फुल स्टॉप के बारे में हमने अध्ययन किया कि फुल स्टॉप वास्तव में कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अब देखो पहला क्या है, ध्यान देना। फुल स्टॉप का प्रयोग हम जो है ASSERTIV असर्टिव SENTENC असर्टिव सेंटेंस में करते हैं। कहाँ? तो असर्टिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस का मतलब हो गया कि जो है असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा को क्या बोलते हैं? तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा होता है और क्या होता है, जो निगेटिव सेंटेंस होता है वही क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस जब आपको मालूम हो गया, अगर आपको ये नियम मालूम हो जाए, कौन सा, कि कैसे आप पहचानोगे कि असर्टिव है कि यानी असर्टिव में एक कैसे है, यानी कौन सा अफर्मेटिव होगा कौन सा निगेटिव, यानी फार्मूला। जैसे सब्जेक्ट आपने देखा, सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब या वर्ब या नाउन। तो ये जो अंतिम में आपको दिखता है किसी भी वाक्य का जो अफर्मेटिव रूप में है तो उसके अंत में क्या लगता है? फुल स्टॉप। क्या लगता है? और अगर निगेटिव है तो आपने देखा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस नॉट हो गया, प्लस वर्ब हो गया या नाउन हो गया, और अंतिम में फिर क्या मिल गया? फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्या? फुल स्टॉप। क्या होगा? फुल स्टॉप का मतलब पूर्ण विराम। क्या हो गया? तो यहां पर आपके पास जो है एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या एक्सपीरियंस? माने अनुभव है। तुमको साली साहिबा कुछ मालूम है? बोले नहीं। कहे कि एक्सपीरियंस जानती हो, प्रेजेंट ऑफ माइंड। बोले कि नहीं। तो बोले चलो हम सिखाते हैं। बोले ऐसे हम हाथ रख रहा हूं, तुम ऐसे घूसा मारना था ऐसे। तो साली जो है क्या की कि कहीं चलो ठीक है सिखाइए। वो हाथ रखे और खींच के जो है क्या की, साली जब जो है उस पे मारी तो उसको तो चोट लगा, लेकिन जैसे जब उसने कहा कि जो है साली ने कहा कि अब हम देखेंगे आपके पास प्रेजेंट ऑफ माइंड है कि नहीं। अब वो मेज पे रखी थी, हटा ली, इसको जो है चोट लगा क्योंकि उसको मालूम था हट गया। तो जीजा बोला चलो अब तुम चेक करो, और उसने नाक पे रख लिया और कहे चलो खींच के मारो।